न्यू ईयर्स मीन्स न्यू रेजोल्यूशन और मेरी इस साल की रेजोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट। मैं हर रोज़ एक बेहतर तृषा बनना चाहती हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड इन माई ड्रीम्स। और थर्ड थिंग इज़ एक्सपेरिमेंट, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिनेंस हो या फिर मेरी लुक। सो आज मैंने सोचा है मेरे लुक के साथ थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ और मैं करने वाली हूँ हेयर कलर। और हेयर कलर करने के लिए मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाली हूँ, सैलून नहीं जाने वाली हूँ। और ऐसे भी इस कोविड सिचुएशन में मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग नहीं चाहते होंगे बाहर जाना, तो इसीलिए ये जो वीडियो है आई होप आप सबके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो मेरे हेयर को कलर करने के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल। तो ये जो हेयर कलर है एब्सोल्युटली नो अमोनिया फॉर्मूला है, विच इज़ द ग्रेट थिंग। और उसके साथ साथ लॉरियल पेरिस वर्ल्ड की नंबर 1 हेयर कलरिंग ब्रांड है। और इसमें से जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 566 चेरी बार्गेंडी। ऐसे ये जो हेयर कलर है कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया है इंडियन हेयर के लिए। आप अगर देखते हो तो आप देखोगे इंडियन हेयर कलर जो है वो थोड़ा सा डार्कर होता है, तो इसीलिए जब आप कोई लाइटर शेड यूज़ करते हो तो वो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। लेकिन ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर आप अपने डार्कर हेयर में भी अगर इसे यूज़ करते हो तो वो आपको शेड विजिबल होगी। दैट इज़ रियली ऑसम। और इसमें आपको बहुत ही स्टनिंग फैशन शेड्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने पसंद से चूज़ कर सकते हो कि कौन सा शेड आप ट्राई करोगे। सो इसकी सुपीरियर फॉर्मुलेशन की वजह से ये डार्क हेयर पे भी विजिबल होता है और साथ साथ ये आपके हेयर को 5 टाइम्स ज़्यादा ग्लॉसी एंड शाइनी बना देता है। इसमें आपको शाइन मास्क विथ रॉयल जेली मिलेगा जो आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड कर देता है और 93% तक ब्रेकेज को कम करता है। एंड दिस हेयर कलर विल लास्ट यू अप टू 32 वॉशेस। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। सो द फर्स्ट थिंग यू विल गेट इन टू द बॉक्स इज कलरेंट क्रीम, देन डेवलपर क्रीम एंड शाइन मास्क विथ रॉयल जेली। सो कलर को अप्लाई करने के टाइम कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी ज्वेलरी आपने पहना हुआ है तो उसे आपको ज़रूर रिमूव करना है। और उसके साथ साथ 24 आवर्स पहले आपको एक पैच टेस्ट ज़रूर करना है, जैसे कि मैंने कल ही कर लिया था। आपको प्रोडक्ट को मिक्स करके बैक ऑफ द ईयर या फिर बैक ऑफ द नेक आप थोड़ा सा अप्लाई करके 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए और देख लीजिए एक बार कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली आप कलर कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी कल पैच टेस्ट कर लिया था तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, तो आज मैं हेयर कलर करने वाली हूँ। एंड द लास्ट थिंग यू विल गेट इन टू दिस बॉक्स इज दिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसके अंदर आपको ग्लव्स भी मिलेंगे। सो अभी हम डेवलपर क्रीम एंड कलरेंट क्रीम को मिक्स करेंगे। एंड इन दोनों को मिक्स करने के लिए आपको बिल्कुल भी अलग से कोई भी ग्लास बोल की ज़रूरत नहीं है। आप डेवलपर क्रीम के अंदर ही कलरेंट क्रीम को डाल सकते हो, देन मिक्स कर सकते हो। इस तरीके से यूज़ करने से ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाता है। सो कलर करने से पहले मैं अपनी टॉप चेंज कर लूँगी। मैं थोड़ा सा डार्क कलर का कुछ पहन लूँगी और थोड़ा सा पुराना कुछ पहनूँगी ताकि अगर उसमें कलर लग जाए, वेस्ट हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख ना हो। देन मैं थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली अप्लाई करूँगी अपने हेयर लाइन पे एंड ईयर्स पे ताकि कलर जो है वो मेरी स्किन पे चढ़ ना जाए। सो अभी हम डेवलपर क्रीम के अंदर कलरेंट क्रीम को ऐड करेंगे, तो पूरा का पूरा ट्यूब आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कि आपको अलग से कोई भी बोल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ईजीली आप इसे मिक्स कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से इसे शेक करना है, देन इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। कलर करने से पहले आप चाहे तो पूरे हेयर को बिल्कुल डैम्प कर सकते हो और उसके बाद आप टॉवल ड्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे तरीके से थोड़ा सा स्प्रे भी कर सकते हो पानी अपने हेयर पे ताकि आपके जो हेयर है वो डैम्प हो जाए। ऐसे भी डैम्प हेयर पे कलर जो है वो अच्छा चढ़ता है। और मैं यहाँ पे अपने क्राउन एरिया की जो हेयर है उसे अलग से सेक्शन कर रही हूँ, देन जो पीछे की सेक्शन है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। और कलर करने से पहले हमें ग्लव्स ज़रूर पहन लेना है। देन थोड़ी थोड़ी कलर लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ कलर जो है वो मेरे हर एक स्ट्रैंड पे कोट हो जाए। और मैं बिल्कुल भी कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाहती और आपको भी मेक श्योर करना है कि आप पूरे हेयर पे अपने सारे हेयर स्ट्रैंड्स पे ही कलर को कोट करो। और इस टाइम आप थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसे मसाज कर सकते हो जिससे कि कलर जो है वो और भी ईजीली आसानी से स्प्रेड हो जाएगी आपके पूरे हेयर में।
अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट्स के लिए वेट करना है, देन आपको हेयर कलर को वॉश करना है नॉर्मल पानी से, आपको शैम्पू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन सी मैंने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है और हेयर को आपको तब तक वॉश करना है जब तक कि पूरा कलर अच्छे से निकल ना जाए। देन हम यूज़ करेंगे शाइन मास्क विथ रॉयल जेली और ये तो कमाल ही कर देता है। ये आपके हेयर को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, इतना अच्छा शाइन ऐड करता है। जब मैं हेयर को वॉश कर रही थी तभी मुझे समझ में आ रहा था कि कितना सॉफ्ट हो गया है मेरे हेयर। सो शाइन मास्क को भी हमें आफ्टर 5 मिनट्स वॉश कर लेना है। सो अभी हमें हेयर को करना है ड्राई। सो मेरे हेयर को ड्राई एंड स्टाइल करने के बाद फाइनल लुक इज दिस एंड आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट। बेसिकली इस प्रोडक्ट को मैं टेस्ट करना चाहती थी और थोड़ा सा मैं वरीड भी थी कि घर पे हेयर कलर करूँगी कैसा होगा नहीं होगा, मेरे हेयर कहीं डैमेज तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इवन मेरे जो हेयर है पहले से ज़्यादा हेल्दियर दिख रहा है, ज़्यादा शाइनी दिख रहा है, ग्लॉसी दिख रहा है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस में आपको और भी अमेजिंग शेड्स मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। और मैं तो कहूँगी अपने हेयर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप कर ही सकते हो, जबकि ये आपके हेयर को डैमेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और घर पे ही आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें एमोनिया नहीं है, साथ साथ 32 वॉशेस तक ये लास्ट करेगा। और इस कलर के साथ जो शाइन मास्क विथ रॉयल जेली आया है उसने तो कमाल ही कर दिया। इवन जब मैं अपने हेयर को वॉश कर रही थी ना तभी मेरे हेयर इतने ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील हो रहे थे, मैं बता नहीं सकती। जबकि हेयर कलर करने से मोस्टली मैंने देखा है मेरे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट और आप सबको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। और आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, मैं उन्हें ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो इसे ज़रूर चेक कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आपने इसे ट्राई किया है तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो होपफुली मेरी ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी होगी। सो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।